जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जय हिंद, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पहली अपडेट में बात करने वाले हैं मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर आई एक दुखद खबर के बारे में। आज भारतीय वायुसेना का एक मिराज 2000 एयरक्राफ्ट ग्वालियर के शिवपुरी के पास क्रैश हो जाता है और ये क्रैश होता है दोपहर 2:40 में। और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो टेक्निकल मेल फंक्शन है। हालांकि गनीमत ये रहती है कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो इससे पहले दोनों पायलट इजेक्ट होने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और उन्हें माइनर इंजरीज ही आती हैं और उसके बाद उन्हें तुरंत रेस्क्यू कर लिया जाता है। हालांकि हादसे की एग्जैक्ट जो वजह है ये अभी तक सामने नहीं आई है। प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट सामने आ रही है मिराज 2000 को लेकर के, उसमें कहा जा रहा है कि ग्वालियर बेस से उड़ान भरने के बाद ही कुछ समय बाद इसमें टेक्निकल मेलफंक्शन नोटिस किया गया और फिर बाद में एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर देखने को मिला, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट अनकंट्रोलेबल हो गया और बाद में ये क्रैश हो गया। गनीमत ये रही कि जहाँ पर क्रैश हुआ वहाँ पर आबादी नहीं थी और इसके चलते जान माल का जो नुकसान है वो भी नहीं हुआ। हम आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के हादसे भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट के साथ हमें देखने को ना मिले। जैसे कि हमने अंतिम वीडियो में बात करी थी कि भारत इस समय आत्मनिर्भरता की राह में काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और एक के बाद एक जो उल्लेखनीय डेवलपमेंट हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय नौसेना से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पर भारतीय नौसेना की तरफ से अवगत करवाया गया है कि वो फ्रेंच सप्लाइड जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि अभी भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास के सबमरीन पे यूज़ होता है, इसको भारत रिप्लेस करने वाला है। और ये फ्रेंच सप्लाइड जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, इनको रिप्लेस करने के लिए इंडिजिनस अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब भारत काफ़ी लंबे समय तक जो नेवल ग्रुप है उस पर अपनी डिपेंडेंसी को सुनिश्चित किए हुए था और भारत के पास जो CMS है इनका अभाव था। लेकिन क्योंकि भारत ने अल्टरनेटिव तैयार कर लिया है तो सीधा मतलब ये है कि जो इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम है ये एक बड़े स्केल में चलेंगे। अगर हम मौजूदा CMS की बात करें तो जिसे DCNS सब-6 के नाम पर जाना जाता है, यानी सबमरीन टैक्टिकल इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम, इसमें भारत को सोर्स कोड का एक्सेस नहीं मिला था, जिसके चलते भारत को बहुत सारी परेशानियां होती थी। हमारी अगली बड़ी अभी भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि भारतीय नौसेना के जो MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनके मिशन कंप्यूटर को इंडिजनाइज किया गया था पहले, लेकिन इसमें एक बड़ा बूस्ट देखने को मिला है, जहां पर भारतीय नौसेना ने अपनी नेवल एविएशन कैपेबिलिटीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो मिशन कंप्यूटर है इसको सक्सेसफुली अपग्रेड कर लिया है MiG-29K की फ्लीट में। इसका मतलब ये है कि अब अस्त्र मार्क 1 BVR मिसाइल, जो कि स्वदेश निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, इसके इंटीग्रेशन के रास्ते क्लियर हो चुके हैं। ये अपग्रेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसका बेनिफिट ये होगा कि अब भारत अपने जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है ये MiG-29K में और बड़े पैमाने पर इंटीग्रेट कर पाएंगे। मिशन कंप्यूटर की जहाँ तक बात रही तो आपको बता दें कि इन्हें एयरक्राफ्ट का ब्रेन कहा जाता है और ये अलग अलग जो सब सिस्टम होते हैं और दूसरे जो ऑटोमेटिक कॉम्बैट परफॉर्मेंस होती है उसको मैनेज करने का काम करते हैं। MiG-29K को पहले जो है अपग्रेड किया गया था इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर के साथ और ये जो बूस्ट मिला है इसके बाद जो स्वदेशी हथियार है इनके इंटीग्रेशन का रास्ता क्लियर हो गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में एयर इंडिया 2025 की शुरुआत होनी है और उससे पहले अलग अलग जो देश की वायुसेनाएं हैं ये अपने पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित कर रही हैं। इसके पहले आप सबने सुना होगा कि F-35 लाइटनिंग 2 इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको लेकर अब एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। एक तरफ जहां अमेरिका अपने 2 F-35 लाइटनिंग 2 को स्टैटिक डिस्प्ले में रखने वाला है, तो अमेरिका की तरफ से आइकॉनिक B-1B लैंसर का जो प्रेजेंस होगा इसको कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ, US एयरफोर्स ने कहा है कि उनका एक B-1B लैंसर एयरक्राफ्ट जो कि एक सुपरसोनिक बॉम्बर है, ये एरो इंडिया 2025 में शिरकत करेगा। ये न सिर्फ आपको स्टैटिक डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे बल्कि फ्लाइंग डिस्प्ले में भी इस बार ये आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर ये अपनी स्पीड और एजिलिटी का एक जीता जागता नमूना सामने रखेंगे। ये मैसिव बॉम्बर 2021 में भी आ चुके हैं, 2023 एरो इंडिया में भी ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र थे और आप वो आइकॉनिक सीन कैसे भूल सकते हैं जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने इन बॉम्बर्स को स्कॉट किया था। तो बस तैयार हो जाइए क्योंकि एरो इंडिया 2025 में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।